Hello and welcome. Today we're going to discuss the first February attempt of the JEE Mains morning shift. तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब आप साथ में मेरी होप रहेगा आपका पहले तो एग्जाम बहुत अच्छा गया हो। जो बाकी स्टूडेंट जिनका ये वाला शिफ्ट वाला एग्जाम नहीं था वो भी जरूर अटेम्प्ट करिएगा सारी की सारी शिफ्ट्स को, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और आगे आप अप्रैल में कैसे किन किन चीजों पे एस्पेक्ट पे अगर इम्प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आया। मोस्ट सर्टेनली मैक्सिमम मिनिमम वगैरह का प्रॉब्लम लग रहा है देखने में, करके देखते हैं एक बार। उसने एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसने सिर्फ एक छोटे से इंटरवल की बात करी है यहाँ पे, x इज बिलोंगिंग फ्रॉम 0 क्लोज टू 3 क्लोज, ठीक है। तो इस इंटरवल के अंदर वो बात करना चाह रहा है हमसे। अब एफ एक्स को किस चीज के बराबर लिया है हम लोगों ने यहाँ पे, 2x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए एक बार एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। वो आई थिंक आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वाइट क्लियरली दिख रहा है दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग फ्रॉम 0 to 3। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज मोस्ट सर्टेनली अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से चलिए जी एक्स का भी फटाफट जी डैश एक्स निकाल लेता है, क्योंकि ऑप्शंस भी अपने को फटाफट स्कैन कर लिया हमने कि मोस्ट सर्टेनली यही सब चीजों पे बेस्ड है, डेरिवेटिव वगैरह निकालना है इसके अंदर। तो पहले ln का डेरिवेटिव लिखा, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिख रहे हैं 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 काट दिया और ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वाइट क्लियरली ये भी पॉजिटिव है, यानी एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही किस तरीके के फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर। चलिए फिर ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिख रहा है वो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ जी एक्स। तो हमको पता है अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो हाईएस्ट वैल्यू कब आती है, अपर बाउंड के ऊपर, इंटरवल के अपर बाउंड का मतलब यहाँ पे एफ ऑफ 3 विल बी इक्वल टू एफ ऑफ मैक्स, ठीक है, इन दिस गिवन इंटरवल, ठीक है। तो कितना आ गया एफ ऑफ 3, अगर देखेंगे 6 प्लस tan इनवर्स 3, 6 प्लस tan इनवर्स 3। इसकी अप्रोक्सी वैल्यू अगर मैं बात करूं आपसे, अपने को पता होना चाहिए tan इनवर्स 3 जो है वो कुछ कुछ जो होगा दैट विल लाई अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 2 प्लस रूट 3 आता है 75 डिग्री के ऊपर और 60 डिग्री पे आता है रूट 3, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो अप्रोक्सीमेटली tan इनवर्स 3 जो होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री। 70 डिग्री की बात करूं या फिर मैं उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट कर लूं तो 7 पाई बाय 10 आ गया, ठीक है। तो 6 प्लस 7 पाई बाय 10 की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू करीब करीब 7 पॉइंट समथिंग आ रही है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट वाले के अंदर अगर हम जी एक्स मैक्स की बात करते हैं, जी एक्स मैक्स कहाँ आएगा, एफ ऑफ 3 पे आएगा, तो दैट विल बी ln ऑफ 3 प्लस रूट 10। तो ये कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली ln 6 आ गया। ln 6 कितना हो गया 2.303 इंटू लॉग 6, बहुत छोटी वैल्यू है इसके कंपैरिजन में। तो क्वाइट क्लियरली एफ एक्स मैक्स इज ग्रेटर देन दिस। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वैसे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर फिर भी क्योंकि यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं तो एक बार बाकी ऑप्शन भी देखते हैं कैसे कैसे नेग्लेक्ट हुई है, ठीक है। तो उसके बाद वो बात कर रहा है देयर एग्जिस्ट सम x such that x cap such that f dash x is less than g dash x। तो f dash x और g dash x देखिए हमने पहले निकाल के रखे हैं तो उसका काम आ जाएगा अब यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे पूरे को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0। अब अगर आप इसको एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ट्रीट करें, जो कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं y डाल लेता हूं तो ये बन गया 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप समझ आ रहे हैं और आप दिख रहा है आपको क्वाइट क्लियरली इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर तो आ रहा है y बिलोंग्स टू 5 या फिर x विल बिलोंग टू 5, यानी कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि g डैश एक्स f डैश एक्स से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो मोस्ट सर्टेनली ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा था इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट वो बोल रहा है मिनिमम ऑफ f डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ g डैश एक्स। तो g डैश एक्स कितना है, g डैश एक्स आई थिंक आया था अपना अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और f डैश एक्स कितना आया था अपना 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप g डबल डैश एक्स निकालेंगे ना तो ध्यान से देखिएगा g डबल डैश एक्स निकालने पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि ये अब नया फंक्शन है, मेरे को चेक करना है आपकी ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है किस तरीके के हैं।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक मिनट ब्रदर, इसको हम एक काम करते थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं ना, डी डी एक्स, और जल्दीबाजी क्यों करनी है। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ -1/2, तो ये बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू -1। इसी तरीके से आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आई थिंक ना, बस एक सेकंड, या तो प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं आप। चलिए मैं सिंपल चेन रूल लगा लेता हूँ, डी डी एक्स कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ -3/2 इंटू 2x। ठीक है, तो ये आ रहा है आई थिंक इसका डेरिवेटिव, और रादर एक -1/2 भी आएगा आगे। तो दिस इज क्वाइट क्लियरली नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग फ्रॉम 0 to 3, यानी g डैश x खुद में एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, g डैश x खुद में एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी g डैश x का मैक्सिमम कहां पे आएगा, g डैश x का मैक्सिमम तो आ जाएगा x इक्वल टू 0 पे, तो g डैश x का मैक्सिमम कितना है 1। इसी तरीके से अगर आप f डैश x में f डबल डैश x निकालेंगे तो वो क्वाइट क्लियरली आ रहा है -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो भी नेगेटिव है, यानी f डैश x भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। f डैश x का अगर अपने को क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मिनिमम निकालना है। ठीक है, f डैश x का मिनिमम कब आएगा, वो x इक्वल टू 3 पे आएगा, वो x इक्वल टू 3 पे आएगा, उसकी वैल्यू कितनी है 1/10। आई थिंक अपने को ओरली दिख रहा है 1 प्लस 1/10 इज, या फिर सॉरी 1/10 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी फेल कर जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चे इज फ्रॉम लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, आई थिंक यू कैन सॉल्व दैट। ठीक है, तो आई थिंक अपने को आइडिया ही लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप ये देखिएगा देयर एग्जिस्ट समथिंग लाइक दिस, there exists x1 and x2 belonging in the interval 0 to 3 so that fx is less than gx for all x belonging from x1 to x2। ठीक है, तो इसमें आप लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं fx माइनस gx वाली। ठीक है, तो उस तरीके से आप निकाल ले जाएंगे। अभी तो ऑप्शन यही आ गया था, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है पूरे एग्जाम का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं इस बार कई। अब आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे मैं सोल्यूशन करूंगा कि आपको दिखेगा कि अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे ना एग्जाम से पहले, कितने सारे क्वेश्चन में तो डायरेक्ट उसी पे ही हो रहा है इस बार। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वो बात कर रहा है एंगल बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ रिलेशन लाइन। तो हमको पता है अगर लाइंस हो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, अगर ये दो लाइंस होती हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इनका पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाती है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन h। आइए क्वेश्चन से कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू -3, h का ध्यान रखिएगा h होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 1/2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1/2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट्स इट। इसके करने के भी इस बार एग्जाम में 4 नंबर मिले, ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैट्स का रिवीजन जरूर करिएगा। ये देखेंगे आप स्टैट्स, रीजनिंग और ये रिलेशन, इन तीन और हाइट एंड डिस्टेंस जैसे हो गए, इन 4 टॉपिक में मिला के 3 क्वेश्चन तो वो पूछते ही पूछते हैं जनरली। ठीक है, तो इस बार भी इन्होंने वही किया, हर एक सेट में इन्होंने ये किया। आप एनालिसिस ओवरऑल भी देखेंगे, हर एक सेट में ये किया। चलिए तो स्टैट्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम फटाफट। ये बोल रहा है the mean and variance of 5 observations are 5 and 8 respectively. Okay, and 3 of these observations are given as 1, 3 and 5. 3 of these observations are given as 1, 3 and 5. Find the sum of the cubes of the remaining observation. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं इसको भी हम सॉल्व। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं इसके अंदर जो मिसिंग ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी वैल्यू क्या है a एंड b। कोई दिक्कत तो नहीं होगी आई थिंक, बड़ी बेसिक सी बात करी है मैंने ये। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है 1 + 3 + 5 + a + b अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस 9, यानी a प्लस b की वैल्यू 16, a प्लस b की वैल्यू 16। चलिए इसको दिमाग में रखिएगा। अब वेरिएंस वाले रिलेशन से यूज करते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है अपने को पता है, सिग्मा xi होल स्क्वायर अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस x बार स्क्वायर इज इक्वल टू द वेरिएंस। ठीक है, चलिए तो सिग्मा xi स्क्वायर करना शुरू करते हैं। पहले 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 5, दिस माइनस
मीन कितना दे रखा था, आई थिंक अपने को 5 दे रखा था यार, ठीक है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 8। चलिए जी, तो इसको लगाना शुरू करते हैं। पूरे को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बहुत ही इजी कैलकुलेशन बन जाएगी। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो गया, 34 आ गया। 34 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल माइनस 125 हो गया, 5 क्यूब हो गया, दिस इज इक्वल टू 40, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 125 माइनस 34, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 131। ठीक है, तो आई थिंक अब तो बहुत इजी है। वैसे तो देखिए, अगर आप थोड़ा दिमाग यहाँ तेज लगाएंगे तो यहाँ आंसर अपने को डायरेक्ट भी दिख जाएगा। चलिए, नेवर माइंड, नहीं भी दिखता तो कैलकुलेशन वगैरह करी जा सकती है यहाँ से। इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं दे रखी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यू कैन कैलकुलेट एंड गेट द आंसर्स। आई थिंक द नंबर्स विल कम आउट टू बी एज 7 and 9। ओके, एक मिनट, कैलकुलेशन का एक बार चेक कर लेते हैं हम इसके अंदर। अगर यहाँ 130 आएगा। ओके, चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर है, और अपने को पता ही था ऊपर से क्या 16 माइनस ए का होल स्क्वायर लगा सकते हैं इसको, तो 130। ओके, कैलकुलेशन बस थोड़ा ध्यान से करिएगा, मैं थोड़ा गुफअप कर दिया कैलकुलेशन में। चलिए, नेवर माइंड, आगे चलते हैं। तो यहां से आ गया 2a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 256 माइनस 130 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 136 की जगह 130, 126 बाई 2 इज 63। तो अपने को दिख रहा है दो ही पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, 7 and 9। ठीक है, तो इससे b की वैल्यू 9 और इससे b की वैल्यू 7। ठीक है, तो पॉसिबल नंबर्स क्या है, 7 and 9। ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब कितना आ गया इसके अंदर, 7 क्यूब प्लस 9 क्यूब। इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट द आंसर एज 1072। ठीक है, तो वंस अगेन अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे देखने में बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे अभी हल्का सा इसमें दिमाग लगाना था अपने को। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में उसने लिखा है, ये फैक्टोरियल वगैरह में कोई सीरीज दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिक्कत क्या थी, इन्होंने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो बाकी सारे डिनोमिनेटर्स है ना, उनको आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो उन सबका सम 51 है, इसका टर्म 52 है। अब कई बार हम इससे फंस सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो अपने को पता होना चाहिए कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल बराबर ही तो होते हैं। ठीक है, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल तो बराबर ही होते हैं। तो क्यों ना इसके अंदर हम क्या करें, जो ये लास्ट में ये 1 फैक्टोरियल लिखा है, इसको हम बड़ी ही आराम से 0 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया, उसके बाद अपने को एक सिंपल सी चीज यहां क्या करनी है, 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो 51 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, 51 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल, 51 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 46 फैक्टोरियल, so on up to 51 फैक्टोरियल अपॉन 51 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। तो ये सीरीज बहुत प्यारी सी बन गई है अपनी, ध्यान से देखिएगा इस सीरीज को। ये बन गया 51C1, 51C3, 51C5, सो ऑन अप टू 51C51। ये कुछ नहीं है तो ऑड नंबर की सीरीज है, ऑड नंबर वाले कोएफिशिएंट्स की। तो इसका तो सम अपने को पता ही है क्या आएगा, क्योंकि अगर 51C कर रहे हैं तो ये आ गया 2 to the power 51 minus 1, तो ये आ गया 2 to the power 50 upon 51 फैक्टोरियल। यू गेट द आंसर बाय यूजिंग दिस। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था वंस अगेन, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था ये वाली चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ दिस एग्जाम, क्या हमेशा ही मेंस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आता ही आता है जनरली। ठीक है, और इस बार भी इन्होंने यही डाला। ठीक है, और इजी क्वेश्चन आता है जनरली। तो अब आपने अगर होपफुली ये चैप्टर कर रखा है अच्छे से, अच्छी बात है। अगर आपने थोड़ा छूटा हुआ ये चैप्टर, स्कोरिंग टॉपिक है मैं बोलूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इसके अंदर क्या दिया था, dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स सिकेंड एक्स। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू द पावर टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, ई रेस टू द पावर ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx।
माइनस माइनस लगा लेता हूँ। आई थिंक आप समझदार होंगे, ये बहुत आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी होपफुली अभी तक, तो आपको पता होगा ये होगा ln cos x। ठीक है, -1 अंदर ले जाएंगे तो दिस बिकम्स e रेज टू द पावर ln secant x दिस। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, secant x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू secant x। तो y इंटू secant x इज इक्वल टू x secant x इंटू secant x। ठीक है, तो y secant x किसके बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू x इंटू secant स्क्वायर x dx। ठीक है, बिल्कुल वही अपना नॉर्मल सा तरीका है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब यहाँ बाई पार्ट लगाते हैं, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x माइनस डी डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे बन गया y secant x इक्वल टू x tan x माइनस माइनस डी डी एक्स, ये तो 1 बन जाएगा, और secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x आ जाएगा। ठीक है, अब tan x का इंटीग्रेशन जस्ट ऊपर ही करके आए हैं, अब आप ध्यान देंगे तो tan x का इंटीग्रेशन क्या आया था, ln secant x माइनस ln secant x प्लस c। चलिए जी, तो अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे ये बात कर रहा है कि एट x इक्वल टू 0 y इज 1, so if you put it you will get the values of c at x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। तो ये बन गया y 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 माइनस ln 1 प्लस c। ठीक है, क्योंकि सेकेंड 0 पे कितना हो जाता है 1। ठीक है, तो क्वाइट क्लियरली c की वैल्यू आ रही है अपनी इक्वल टू 1। तो यहां पे आ गया y secant x इज इक्वल टू x tan x माइनस ln secant x प्लस 1। अब y को अब कितना पुट कर जाना है अपने को, पुट x इक्वल टू पाई बाय 6, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 6। इफ यू पुट x इक्वल टू पाई बाय 6, ये हो गया secant पाई बाय 6 कितना होता है 2/√3, और tan पाई बाय 6 1/√3 माइनस ln 2√3 प्लस 1। ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिखना शुरू करते हैं। ये y इज इक्वल टू x बाय 2 माइनस √3/2 ln 2√3 प्लस √3 बाय 2, यानी y इज इक्वल टू x बाय 2 प्लस √3/2 टाइम्स 1 माइनस ln 2/√3। अब 1 को अपने को पता है ये क्या लिख सकते हैं, ln ही लिख सकते हैं। तो ये बन गया x बाय 2 प्लस √3/2 इंटू ln ऑफ e√3/2। ठीक है, अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल सा ले लें तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। लॉग को उल्टा ही तो करना है। ठीक है, आई होप इससे आपको आंसर क्लियरली क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगले क्वेश्चन लिमिट है सम का। वंस अगेन इस बार देखें आप, जो पेट क्वेश्चंस रहते हैं, पेट टॉपिक्स रहते हैं, उसी पे पूछा इन्होंने मेनली पूरा पेपर। लिमिट n टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखें आप, यहाँ लिखा है 1 प्लस n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 1 अपॉन n प्लस n। तो ये कितना बन गया, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी सम ऑफ सम कहां से कहां तक आ रहा है 1 प्लस r बाय n एंड r वेरीज फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, अब अपने को पता ही है हम क्या करते हैं, इसके अंदर 1 बाय n को डालते हैं dx और r बाय n को डालना पसंद करते हैं x। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है। अब इसके बाद इसको 1 बाय n मैंने बाहर निकाला, ये हो गया r इक्वल टू 1 टू n r बाय n प्लस 1, लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, तो ये बन गया कितना 1 बाय 1 प्लस एक्स, और 1 बाय n की जगह डालेंगे dx। जहां तक लिमिट की बात रही, ठीक है, जब r इक्वल टू 1 है तो ये बन गया 1 बाय n। 1 बाय n का मतलब when n is tending towards infinity 1 by n will tend towards 0, और जब आप r को इक्वल टू n डालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, लिमिट ये आ जाएगी। वन ऑफ द बेसिक्स, मोस्ट बेसिक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ln ऑफ x प्लस 1 0 टू 1, तो ये आ गया ln 2। आई थिंक यू कैन मार्क द आंसर एंड गो अहेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 3D का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इमेज का क्वेश्चन आया। अब देखिए इमेज का क्वेश्चन में बेस्ट रहेगा
कि अगर हमको फॉर्मूला याद है, वैसे तो हमको कुछ फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में बता देते हैं, फिर भी 3D में भी वही का वही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो लगाते हैं बेटा फॉर्मूला। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ पॉइंट क्यू की बात कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ LMN के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ LMN। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया L-2 अपॉन 1। कौन से, पहले एक बार हल्का फिगर भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए, वो बात कर रहा है कि दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q and this is the plane in which we are calculating the image, and that plane is x plus 2y minus z equal to 0। ठीक है, तो ये आ गया L-2 अपॉन 1 इज इक्वल टू M plus 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू N-3 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू -2 टाइम्स इस वाले प्लेन में इस वाले पॉइंट को पुट करेंगे P को, जिसका इमेज निकाल रहे हैं, तो 2 - 2 - 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 से 2 हो गया कैंसिल, यानी L+2 अपॉन 1 इज इक्वल टू M+1 अपॉन 2 इक्वल टू N-3 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 6। काट दें इन दोनों को, तो ये हो गया किसके बराबर 1, L-2 इक्वल टू 1, M+1 बाय 2 इक्वल टू 1, N-3 अपॉन -1 इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू कितना आ गया 2, M इज इक्वल टू 1, M इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं हमारे, फटाफट से हमने पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालने। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ये हमको क्या बोल रहा है करने के लिए, ठीक है, कि इसी पॉइंट का क्या निकालना है अपने को, इमेज निकालना है। ठीक है, इसी पॉइंट का क्या निकालना है अपने को, इमेज, सॉरी, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। वेरी सॉरी अबाउट दैट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन 3x प्लस 2y प्लस z से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, किस पॉइंट का, 3, 1, 2। तो ये तो अपने को फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, रादर 29 दे रखा है ना इस क्वेश्चन में शायद इन्होंने, दिस इज इक्वल टू, सॉरी, +29 इक्वल टू 0। वेरी सॉरी अबाउट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन गया, 3 × 3 प्लस 2 × 1 प्लस 2 प्लस 29 अपॉन √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 9 + 2 + 2 प्लस 29 अपॉन √14। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 13 अंडर, ये आ गया 42 आ गया ऊपर, 42 अपॉन √14। तो दिस इज 3√14। चलिए, बहुत ही बढ़िया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन अब आप देखिए, स्टैट्स का एक क्वेश्चन, फिर रीजनिंग का एक क्वेश्चन, अभी आगे जाके आप देखेंगे रिलेशन का भी एक क्वेश्चन सेट में आया। ठीक है, तो इसका नेगेशन मांग रहा है, तो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छा करना है तो बहुत ही बेसिक सेट्स के जो क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए, सेट पर जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है Q और नॉट Q एंड P, ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसका नेगेशन देना है अपने को। नेगेशन का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखते जाएंगे, बेसिक ऑपरेशन लगाने शुरू करते हैं। Q की जगह क्या बन जाएगा, नॉट Q, और किस में चेंज हो जाता है, एंड। ठीक है, और किस में चेंज हो जाता है, एंड नॉट Q एंड P। ठीक है, तो ये हो गया नॉट Q एंड Q और नॉट P। ठीक है, 100% इसमें हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस वाले और एंड को हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, नॉट Q एंड Q और अगले वाले में क्या आएगा, नॉट P नॉट Q। ठीक है, तो ये तो पता है अपने को, ये तो हमेशा ही क्या होता है, फॉल्स होता है। ये तो हमेशा क्या होता है, एक फॉल्स स्टेटमेंट होता है, क्योंकि ये एक नल सेट की तरह है, सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम। ठीक है, एंड दिस इज नॉट P और नॉट Q। फाइनल आंसर आ गया नॉट Q और नॉट। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक ऑपरेशंस करे हमने। ठीक है, कि नेगेशन जाने की वजह से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट इटसेल्फ होता है जैसे। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे यही सब किया इसके अंदर। ठीक है, ठीक, और एंड किस में चेंज हो जाता है, और में चेंज हो जाता है, और P किस में चेंज हो जाएगा, नॉट P में चेंज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर और सर्कल मिक्स करके आया है। ठीक है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो रादर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेस्ट तरीका रहेगा कि हम z को क्या डाल लें, x प्लस आयोटा वाई। z को क्या डाल लें हम, x प्लस आयोटा वाई। तो ये कितना हो गया, x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 अपॉन x प्लस आयोटा वाई माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया x माइनस 2 प्लस आयोटा वाई अपॉन x माइनस 3 प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2। चलिए, तो ये कितना बन रहा है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। चलिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर लेते हैं। हम अंडर रूट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे कितना बन गया अब ये बन जाएगा हमारा क्वाइट क्लियरली 4y स्क्वायर माइनस ये तो क्लियरली 3y स्क्वायर तो आ ही रहा है। उसके बाद x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, 4 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बन रहा है, 3। तो 3x स्क्वायर हो गया प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6 माइनस 6x कितना हो गया, माइनस 24x प्लस 4 इंटू 9 कितना हो गया, 36, 36 माइनस 4 32। ठीक है, तो यहां से कितना बन गया, इसका मतलब कैलकुलेशन एक बार बस देख लेते हैं ब्रदर। एक यहाँ पे प्लस 4x भी आएगा इसकी वजह से भी। तो यहां बन गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20x प्लस 32 इक्वल टू 0। यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस 32/3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे तो सेंटर क्या आ रहा है, इसका मतलब इस सर्कल का 10/3, 0। और रेडियस कितना आ रहा है, 10/3 का स्क्वायर माइनस 32/3। तो रेडियस कितना आ गया, 100 माइनस 96 अपॉन 9। तो ये रेडियस आ गया 2/3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसी की निकालनी थी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया 10/3 प्लस 0 प्लस 2/3, यानी 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हाउ मच, 4। rather this is equal to 12, सॉरी 12। ठीक है, क्योंकि वो 4 इंटू 3 12 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन से आया। वंस अगेन आप देखिए इन्होंने हर एक टॉपिक टच कर लिया, जैसे मैंने बताया था ये 3 स्पेशल टॉपिक हैं मेंस के, तो उन्होंने तीनों के तीनों इसके थ्रू टच कर लिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए तो हमको पता है, अगर आर दे रखा है ए कॉमा बी में, तो ए कॉमा ए में चेक कर लेते हैं। ए इक्वल टू बी डालेंगे तो यहाँ पे बन रहा है √7। तो √7 क्या है, हमेशा ही इरेशनल। ठीक है, ठीक है, इरेशनल। तो 100% यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है। चलिए अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए अपने को देखते हैं एक बारी 3a माइनस 3b प्लस √7। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको, अगर a की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे √7/3 और b की वैल्यू हम ले लेते हैं 0, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 2√7 जो कि इरेशनल है। मगर अगर हमको पता है, ठीक है, अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो इफ a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी उसी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो b कॉमा ए के लिए चेक करें अगर हम, तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, अगर आप चेक करें, ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या ली जाएगी, 0, और b की वैल्यू ली जाएगी √7/3। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 3 इंटू √7/3 plus √7, which is equal to 0, which is not a irrational, rather this is a rational. So the relation R most certainly is not a symmetric relation.
इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। इसलिए ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं। चलिए फटाफट, ठीक है। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, रिलेशन था 3a माइनस 3b प्लस √7, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, a कॉमा b की वैल्यू कितनी आ रही है, a कॉमा b की वैल्यू रादर हम कितनी ले रहे हैं, वही ले लेते हैं। चलिए इसकी √7/3 ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं 1। इसको कितना ले लेते हैं 1, ठीक है। अगर आपने ये दोनों ले लिए तो ध्यान से देखिएगा ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी √7 माइनस 3 प्लस √7, तो ये बन जाएगी 2√7 माइनस 3। तो ये क्या आएगा, ये इरेशनल आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप b कॉमा सी कुछ इस तरीके का ले लें, b कॉमा सी किस तरीके का ले लें, 1,2 टाइम्स √7/3। ये मैं उसी हिसाब से सोचता चला जा रहा हूँ कि कब कब ये वाला पोर्शन रैशनल बनाया जा सकता है। और क्लियरली रैशनल कब बनाया जा सकता है, जब a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाए, वो √7 के मल्टीपल्स में आ जाए, ठीक है, या √7 ही आ जाए, रादर √7/3 आ जाएगी, तो हाँ उस तरीके से ये कैंसिल आउट कर जाएगा, ठीक है। तो b कॉमा सी का अगर आप चेक करें, a की जगह अगर आप b डालते हैं और b की जगह अगर आप c डालते हैं इस रिलेशन में, तो रिलेशन बनेगा 3b माइनस 3c प्लस √7। तो ये हो गया 3 इंटू 1 माइनस 2√7/3 प्लस √7। सी 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 3 माइनस 2√7 प्लस √7, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 3 माइनस √7 विच इज द इरेशनल, विच इज अ इरेशनल, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप फाइनल में क्या चेक करें, अगर a कॉमा सी चेक करने लगते हैं आप और √7/3 कॉमा 2√7/3 ले लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा इधर बनेगा 3a माइनस 3c प्लस √7, तो ये हो गया 3 टाइम्स माइनस √7/3 प्लस √7, ये कट गया, तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब ये क्या आ रहा है, ये मगर रैशनल आ गया, यानी a कॉमा बी और b कॉमा सी तो सेटिस्फाई कर गए थे, मगर a कॉमा सी रैशनल नहीं आ रहा, इरेशनल नहीं आ रहा, सॉरी। तो ये वाला रिलेशन मोस्ट सर्टेनली ट्रांजिटिव भी नहीं आ रहा, रिफ्लेक्सिव तो आ गया था, ना ही सिमेट्रिक आया ना ही ट्रांजिटिव आया, ठीक है। तो वंस अगेन अ वेरी वेरी इजी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया डिफरेंशियल इक्वेशन और सर्कल मिक्स करके, इस बार इन्होंने सर्कल के क्वेश्चन डाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन डाले हैं उनमें कुछ ना कुछ इन्होंने कैलकुलस का इस्तेमाल कर दिया है साथ के साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये क्या कराना चाह रहे हैं हमसे, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ इंटीग्रेशन कराना चाह रहे हैं। dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस a अपॉन y माइनस 2, तो ये हो गया y माइनस 2 dy इज इक्वल टू माइनस x प्लस a dx, integrating on both the sides. If we integrate on both the sides, y square by 2 minus 2y is equal to minus x square by 2 minus ax plus c, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई, वो सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल का आप ध्यान से देखेंगे तो इस सर्कल का सेंटर कौन है, इस सर्कल का सेंटर आ रहा है एट द पॉइंट -a, इस सर्कल का सेंटर आ रहा है एट द पॉइंट -a, 2, और इस सर्कल का रेडियस कहां पे कितना आ रहा है, इस सर्कल का रेडियस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ रहा है 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस c, है ना। तो इसने बोला है, अब क्वेश्चन दोबारा से आप रीड करेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है 2-3 चीजें इसने बोली है। पहली बात, y ऑफ 1 पे x की वैल्यू कितनी है, मतलब y इक्वल टू 1 पे x, सॉरी x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 है। चलिए डाल लेते हैं, इससे एक रिलेशन आएगा डेफिनेटली कुछ, क्योंकि दो अननोन्स है अपने पास में, a और c, तो 2 इक्वेशंस चाहिए होंगे। पहली इक्वेशन शायद यहीं से बन जाएगी, x को 1 डालेंगे तो ये बन रहा है 1 प्लस 2a प्लस c इक्वल टू 0, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब इसी तरीके से रेडियस कितना है इस सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस कितना है, इस सर्कल का रेडियस है इक्वल टू 2, इस सर्कल का रेडियस है इक्वल टू 2, तो 2 किसके बराबर है, ध्यान से देखिएगा, 2 बराबर आ रहा है √4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस c इक्वल टू 2, तो 4a स्क्वायर इक्वल टू c,
4a स्क्वायर इक्वल टू सी, 4 से 4 कट जाएगा कैंसिल, तो सी की जगह डाल दे 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, थोड़ा सा पेन का इश्यू आ रहा है। ब्रदर एक मिस्टेक हो गई हमसे से इधर, ठीक है। सेंटर क्या है अपना, a कॉमा है ना, तो रेडियस कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, तो a स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, a प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। अगर a की वैल्यू -1 है तो c की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -2a -1, तो c की वैल्यू आ गई इक्वल टू 2 - 1, यानी c इक्वल टू 1। अगर c 1 है तो अब ध्यान से देखते जाइएगा, सर्कल की इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, इसको और अच्छे से लिखे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू रेडियस 2 था तो 2 का स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सर्कल को अगर आप ढंग से ड्रॉ कर जाएंगे, ढंग से ड्रॉ कर जाएंगे, तो ये सर्कल में क्या दे रखा है, इसका सेंटर कहाँ है, 2,0 पे, ठीक है, सॉरी 1,2 पे, और इसका रेडियस कितना है 2। तो ये सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा, ये वाई एक्सिस को तो कर जाएगा टच, सॉरी वाई एक्सिस को कर जाएगा इंटरसेक्ट, और एक्स एक्सिस को करेगा एक ही पॉइंट पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि दो नॉर्मल बनाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन में ये बात कर रहा था हमसे कि दो नॉर्मल बनाए गए हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल कहाँ बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक है। अब P और Q पहली बात ही कर रहा है कि P और Q जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व C विद द वाई एक्सिस है, ठीक है। अब नॉर्मल्स एट P एंड Q ऑन द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स R एंड S, ठीक है जी। तो एक बार फिगर बना लेते हैं, फिगर कंटिन्यू करते हैं अपनी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कुछ इस तरीके से कि ये जो है इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू नॉर्मल बनाए गए हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल्स क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मल्स क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल कहाँ से बनाए गए हैं, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं, और ये रहा हमारा सेंटर 1,2। तो सबसे पहले ऑब्वियसली वो हमसे ये कह रहा है कि आप ये दोनों पॉइंट निकालिए, क्योंकि यहाँ लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद वो हमसे ये वाला डिस्टेंस मांग रहा है, यानी इन दोनों लाइंस का, इन दोनों नॉर्मल वाली लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस मांग रहा है, या इनके एक्स इंटरसेप्ट मांग रहा है, ठीक है। तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस निकालने के लिए x इक्वल टू 0 डालते हैं, तो अगर आप x इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहाँ बनेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, या y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस √3, या y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3। तो ये वाला पॉइंट आ गया 0,2 प्लस √3, और ये वाला पॉइंट आ गया 0,2 माइनस √3, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप, उसके बाद क्या होगा इसके अंदर, कि पहले इन दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख लेते हैं, दोनों नॉर्मल्स की, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को आई थिंक नेम करवाया इन्होंने हमसे। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट P, और ये वाला पॉइंट Q, और ये वाला पॉइंट R, और ये वाला पॉइंट S, ठीक है। और मान लीजिए ये सेंटर है इस कर्व का, इस सेंटर को मैं O मान लेता हूँ। तो क्वाइट क्लियरली पॉइंट P will be of the type H, 0, well point S will be of the type A, 0, ठीक है। तो अगर आप फास्ट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप थोड़ा दिमाग ये लगाएं कि POS कोलिनियर है और OQR भी कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियरिटी से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करा जा सकता है, चलिए निकालते हैं। OQ का स्लोप कितना आ रहा है, 2 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस h, ठीक है। 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस h, यानी √3 इज इक्वल टू
2/1 माइनस एच, या 1 माइनस एच इज इक्वल टू 2/√3, या फिर h इज इक्वल टू 1 माइनस 2/√3। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास में। अब s भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से, कोलिनैरिटी से। देखिए फटाफट स्लोप लिख रहे हैं बस, स्लोप इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए पॉइंट s कैसे निकाल सकते हैं हम जल्दी जल्दी इसी तरीके से। तो वो आ गया 2+√3 माइनस 2/0 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 0/1 माइनस h। तो 2 से 2 कटा, तो ये हो गया -√3 इक्वल टू 2/1 माइनस h, यानी 1 माइनस h इज इक्वल टू -2/√3, या h इज इक्वल टू 1 प्लस 2/√3, या h लिया था, यहाँ k लिया था हमने, k लिया था। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, मॉड ऑफ h माइनस k। तो मॉड ऑफ h माइनस k इन दोनों से इवेल्युएट करते हैं। मॉड ऑफ h माइनस k इज इक्वल टू 4/√3, 4/√3, या फिर आई थिंक क्वेश्चन में इससे दिया 4√3/3। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन चला गया, डेफिनेटली मुश्किल नहीं थे इसमें भी, स्टेप्स आप देखेंगे, मगर इन्होंने बहुत सारी चीजें निकलनी है। कुछ एक क्वेश्चन जो लेंथी होते हैं वो अगर आप अटेम्प्ट मोस्टली स्टूडेंट से रह जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है पूरे एक टेस्ट में। ठीक है, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर क्या करते हैं हम, ऊपर हम करते हैं x2 माइनस x1, और नीचे क्या करते हैं n1 और n2 लिखते हैं। तो x2 माइनस x1 में क्या है, पहले पॉइंट्स तो लिखना शुरू करते हैं। तो 5 माइनस -3, ओके, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसके बाद 2 माइनस -5, 2 माइनस -5, ओके, फाइनल वाला क्या आएगा, 4 माइनस 1। ठीक है, तो उसके बाद 1 2 -3, ओके, और फाइनल 1 4 -5, और नीचे क्या आएगा, n1 क्रॉस n2 i j k, 1 2 -3 1 4 -5। ठीक है, इसका क्या ले लेंगे अब हम, मॉडुलस ले लेते हैं नीचे n1 क्रॉस n2 का। ठीक है, तो ऊपर कितना बन जाएगा डिटर्मिनेंट, ऊपर बन रहा है अपना 8 7 3, और नीचे क्या बन रहा है, ऑब्वियसली 1 2 -3 1 4 -5 अपॉन, ठीक है, पहले ये क्रॉस करते हैं इसका नीचे वाले का, i इंटू कितना बन रहा है, आई थिंक ये बन जाएगा 10 माइनस 10 प्लस 12 रादर, माइनस 10 प्लस 12 इक्वल टू 2। उसके बाद अगले वाले में जे कैप में कितना आ जाएगा, -5, माइनस जे कैप के साथ कितना आ रहा है, रादर माइनस जे कैप इंटू -2 इंटू प्लस माइनस +3, ये कितना बन रहा है, -2। तो माइनस जे था ऊपर बाहर, तो यहाँ बन जाएगा +2, और के कैप के साथ कितना बनेगा, 4 - 2 यानी कि 2। ठीक है, तो ऊपर अब ये कितना आ गया, ऊपर डिटर्मिनेंट बन गया 8 इंटू -10 प्लस 12 -7 इंटू -5 प्लस 3 +3 इंटू 4 - 2 इज ऑल्सो 2। ठीक है, 4, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो रादर ऊपर भी एक मॉड आएगा। ठीक है, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट हमेशा पॉजिटिव लेना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ऊपर वाले से कितना बन रहा है। ठीक है, तो 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू माइनस प्लस 14 30, 36, 36 अपॉन √12, तो 3 √12 आ गया आई थिंक आंसर अपना। ठीक है, √12 लिखें या 6√3 लिखें, एक ही बात। ठीक है, तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो स्कूल लेवल का सवाल है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन भी हमेशा क्रैमर रूल का क्वेश्चन तो आना ही आना है डिटर्मिनेंट्स में से, और इस बार भी उन्होंने यही किया। ठीक है, क्रैमर रूल का ही क्वेश्चन दे दिया इस सेट के अंदर। तो दे बोल रहा है क्या, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हियर इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट कब बनती है, पहली बात इक्वेशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट बनेगी जब डी की वैल्यू 0 आ जाए और d1 d2 d3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या बन जाती है, इनकंसिस्टेंट बन जाती है। ठीक है, यानी उसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले डी की वैल्यू लिखते हैं, डी कितना है,
लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है? आई थिंक पहले C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दे तो 2 प्लस लैम्डा आ जाएगा हर एक में। ओके, और यहाँ पे 1 लैम्डा 1 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ पे आ गया d इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे 1 लैम्डा। ठीक है, अब R2 नाउ वी विल रिप्लेस R2 बाय R2 माइनस R1 एंड R3 बाय R3 माइनस R1। तो ये 1 ये 0 लैम्डा माइनस 1 0, ये 0 लैम्डा माइनस 1। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको इक्वल टू 0 के बराबर आप सॉल्व कर रहे हैं तो लैम्डा या तो -2 आ रहा है या लैम्डा इक्वल टू 1 आ रहा है। लैम्डा इक्वल टू 1 आने पे ये तीनों इक्वेशंस आइडेंटिकल बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन इस तरीके का दे रखा है, लैम्डा इक्वल टू 1 आने पे तीनों इक्वेशंस आइडेंटिकल बन जाएंगी। एक्चुअली आइडेंटिकल नहीं बनेंगी, दे विल बिकम द केस ऑफ कोइंसिडेंट प्लेन्स। तो वहां इनकंसिस्टेंट थोड़ा है, वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का केस हो गया। तो वहां पे तो इक्वेशंस क्या बन गई? कंसिस्टेंट बन गई। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू -2 शुड बी द आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप D1 D2 D3 निकाल के भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अदरवाइज लैम्डा इक्वल टू -2 पे आ जाएगा ये। तो ये सम किसका मांग रहा है? ये मांग रहा है लैम्डा स्क्वायर प्लस मॉड लैम्डा। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -2, यानी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो 6 हमारा आंसर है इसका। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल टॉपिक से डाला गया है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे लिख रहा है the value of cos 2a plus cos 2b plus cos 2c in a triangle is least and the in radius is 3 and the in center is m. Which of the following is not correct? ध्यान दीजिएगा, not correct की बात चल रही है यहाँ पे। तो पहले हम निकालते हैं cos 2a plus cos 2b plus cos 2c किसके बराबर होगा? That will be equal to, थोड़ा सा अपने को 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी इनिशियल लेवल पे। ठीक है, तो लगाते हैं cos 2a plus cos 2b प्लस cos 2c। तो ये कितना हो गया? 2 cos a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। cos ऑफ a प्लस b कितना हो जाएगा? माइनस cos c हो जाएगा। तो ये होगा -2 cos c cos ऑफ a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। तो अब हम क्या करें? 2 cos c कॉमन निकाल लेते हैं। 2 cos c कॉमन निकाल लेंगे तो यहां आएगा cos a माइनस बी माइनस cos c माइनस 1। तो यहां आ गया 2 cos c, और cos c की जगह क्या लिख सकते हैं? c की जगह क्या लिखा जा सकता है? पाई माइनस a प्लस बी, और cos ऑफ पाई माइनस a प्लस बी कितना हो जाएगा? माइनस cos a प्लस बी। तो यहां आ जाएगा cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी माइनस 1। तो ये हो गया -1 -4 cos a cos b cos c। अब ये लीस्ट कब होगा? जब ये वाली चीज क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और ये वाली चीज मैक्सिमम कब होती है? बड़ा सिंपल सा AMGM हमको ये बोलता है when cos a equal to cos b equal to cos c. This implies triangle ABC is an equilateral triangle. Triangle ABC is an equilateral triangle और A equal to B equal to C। तो इसका मतलब ये लीस्ट होने के लिए सबसे सिंपल सी कंडीशन आ गई कि ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle, तो A equal to B equal to C equal to 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसका इन रेडियस इसने कितना दिया था हमको? स्मॉल r की वैल्यू कितनी दी थी? 3। तो अपने को पता है स्मॉल r डेल्टा बाय s किसके बराबर होता है? स्मॉल r। यानी 3 इज इक्वल टू, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 a स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा 3a/2। इफ द साइड लेंथ कितनी ले रखी है? अगर हमने a के बराबर ले रखी है तो a से a कर गया कैंसल, यहां आ गया a। ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, √3a/4 इक्वल टू 9/2।
ठीक है, तो इसको काट देते हैं हम एक बारी, ये बन गया 2 और ये कितना बन गया 3√3, यानी a इज इक्वल टू 6√3, यानी a किसके बराबर आ गया 6√3, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 6√3 का होल स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 36 इंटू 3 9, तो ये होगा कितना 27√3। 27√3/2 तो नहीं आ रहा, यानी ये वाला ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत है। ठीक है, और इसने यही पूछा था, तो लकीली हमारा ए तो बैठ गया आंसर में। अब रिमेनिंग भी एक बार करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में तो इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब कुछ सेम ही होता है। ठीक है, तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये ए और ये बी है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर बात करें, अपने को पता है कि ये वाली दोनों चीजें किसके बराबर है, ये बराबर हो जाएंगी कैपिटल आर के बराबर हो जाएंगी। कैपिटल आर क्या होता है, सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस होता है। सर्कम रेडियस क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, ए बी सी बाय 4 डेल्टा। अब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, a³ अपॉन 4 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। 4 से 4 कटा, ये आ गया a, तो r की वैल्यू इक्वल टू a/√3, तो 6√3/√3 यानी इक्वल टू 6। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट लेते हैं। पहली बात तो ये ट्राइंगल, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल ऑब्वियसली 120 आ जाएगा, क्योंकि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये तीनों एंगल बराबर आएंगे। तो एम ए डॉट एम बी कितना आएगा, मॉड ऑफ एम ए इंटू मॉड ऑफ एम बी इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। अब मॉड ऑफ एम ए इंटू मॉड ऑफ एम बी कितना है r² और ये कितना है -1/2, तो ये हो गया -r²/2, तो ये कितना आ गया -18। आई थिंक यही दे रखा था इन्होंने, तो ये ऑप्शन तो 100% करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ओरल सा है, फोर्थ वाला तो क्लियरली करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाले तो ऑप्शन इनकरेक्ट वाले चाहिए थे ना अपने को, इनकरेक्ट तो पहला वाला आ गया, बस उसका ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट वाला। सेकंड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो उसको मार्क नहीं करा देंगे यहाँ पे, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है क्योंकि वो। ठीक है, तो sin2a प्लस sin2b प्लस sin2c, ये हो गया sin of 120 प्लस sin 120 प्लस sin 120। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स sin 120, साइन 120 और साइन 60 बराबर होते हैं, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 3 sin 60, और राइट हैंड साइड तो ओनली दिख रहा है 3 sin 60 है, तो ये LHS और RHS तो इक्वल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही था जिसके अंदर मिस्टेक थी, या फिर जिसके अंदर नॉट करेक्ट था, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी क्लिक एज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला पे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या मांग रहा है क्वेश्चन में हमसे। ये हमको बोल रहा है दैट n एंड p जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसमें बोला है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस आर 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से भी पहले। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला रहता है इसके अंदर n इंटू पी, और वेरिएंस का क्या रहता है n इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, तो ये बात कर रहा है np प्लस npq इज इक्वल टू 5 एंड np इंटू npq इज इक्वल टू 6, यानी np निकालेंगे कॉमन और 1 प्लस q इक्वल टू 5, और यहां से कितना हो गया n² p² q इक्वल टू 6। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर लेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो n² p² अपॉन 1 प्लस q का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। चलिए इन दोनों का रेशो सा लेते हैं, तो 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन क्यू इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को मोस्ट सर्टेनली यहाँ पे, तो ये हो गया 6 इंटू q² प्लस 2q प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 25q। ठीक है, अगर इसको अब आप और तसल्ली से लिखेंगे तो ये बन गया 6q² माइनस 13q प्लस 6 इक्वल टू 0। थोड़ा फैक्टराइज कर लिया जाए इसको, फैक्टराइज करेंगे तो 6q² माइनस 9q माइनस 4q प्लस 6 इक्वल टू 0, और 3q अगर आप कॉमन निकाल लेंगे तो 2q माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2q माइनस 3 इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू
2/3 या Q की वैल्यू आ रही है 3/2, है ना। अब Q क्या होता है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो Q 3/2 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी रहती है, यानी P की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। P की वैल्यू 1/3 आ गई है आई थिंक आपकी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें n कितना आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में डाल लेते हैं यार, कौन सी वाली में डालना बेस्ट रहेगा, इस सेकंड वाली में डालते हैं, इसमें इजीली कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना आ गया, n² इज इक्वल टू p² 1/9 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 6। तो ये 3 बन गया, यानी n² इज इक्वल टू 81, यानी n इज इक्वल टू 9। n किसके बराबर आ गया, 9। 6 इंटू 9 प्लस 1/3 माइनस 2/3, तो ये कितना हो गया 54 प्लस 2 माइनस 4, तो ये आ गया इक्वल टू 52। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अपने मॉड्यूल का ही आ गया, सीक्वेंस सीरीज का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अपने को क्या करना है, टीआर निकाल लेना है। टीआर किसके बराबर होगा, r² प्लस 1, ठीक है। तो अपने को पता ही होनी चाहिए ये वाली फैक्टराइजेशन। वैसे ये वाली फैक्टराइजेशन आती कहाँ से, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये आती है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है r+1 का होल स्क्वायर माइनस r² माइनस r², या फिर टीआर इज इक्वल टू r/r² प्लस r+1 इंटू r² माइनस r+1, ठीक है। तो टीआर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2r/r² प्लस r+1 इंटू r² माइनस r+1, तो ये बन गया 1/2 टाइम्स r² प्लस r+1 माइनस r² माइनस r+1 अपॉन r² प्लस r+1 इंटू r² माइनस r+1। तो टीआर किसके बराबर आ रहा है, 1/2 टाइम्स 1/r² माइनस r+1 अपॉन 1/r² प्लस r+1, यानी टीआर इज इक्वल टू 1/2 इंटू r माइनस 1 प्लस 1 माइनस r इंटू r+1+1। चलिए अब इनको डालना शुरू करेंगे अगर आप ध्यान से, तो t1 किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। t2 किसके बराबर आ रहा है, 1/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1, सो ऑन। tn किसके बराबर आ गया, 1/2 इंटू n इंटू n माइनस 1 प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो इन दोनों में कंसेक्यूटिव कैंसिलेशन आ रहा है, ठीक है। कौन कौन बच जाएगा, केवल ये और ये, ठीक है। तो Sn किसके बराबर आ गया यहाँ पे, अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो Sn इज इक्वल टू 1 आ गया ना, ऊपर 1 आ जाएगा आई थिंक, 1 इंटू 0 था तो वो तो 1 हो गया, 1/n इंटू n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो पुट n इज इक्वल टू 10, आई थिंक फर्स्ट 10 टर्म्स का सम मांगा है, S10 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 इंटू 11 प्लस 1। तो S10 किसके बराबर हो गया, S10 इज इक्वल टू 55/111, 55/111। चलिए आगे चलते हैं अब इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, ऑर्थो सेंटर निकालना है। ऑर्थो सेंटर बिल्कुल बेसिक से निकालेंगे। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल के और ऑर्थो सेंटर निकालना है, ठीक है। तो अपने को तो एक सिंपल सी बात पता ही होती है, क्या कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स होता है, ठीक है। अगर ऑर्थो सेंटर अल्फा कॉमा बीटा गिवन है, यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा गिवन है, चलिए मान लेता हूँ ये पी क्यू आर है, वर्टाइसिस हैं जो ट्रायंगल की, और एल एम और एन जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और ये ऑर्थो सेंटर एच है, ऑर्थो सेंटर एच है। तो क्वाइट क्लियर सी बात अपने को क्या पता होनी चाहिए यहाँ पे, दैट एम पी एच इंटू एम क्यू आर इज इक्वल टू -1 एंड एम क्यू एच इंटू एम पी आर इज ऑल्सो इक्वल टू -1। चलिए पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, अब कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं एक बार, अभी तक हमने लिखे ही नहीं एक्चुअली, 1,2
2,3 एंड 3,1। ठीक है, चलिए तो उसके बाद अब ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एम क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो यानी 2 माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू -1 इक्वल टू -1। तो 2 माइनस बीटा इंटू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो 4 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, या 3 इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से ये आ गई है हमारे पास में क्लियर कट। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन भी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एम क्यू एच इंटू एम पी आर से, तो क्यू एच से क्या आएगी, ठीक है, क्यू एच से आएगी 3 माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस अल्फा इंटू एमपीआर। एमपीआर कितना है, 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो 3 माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू -2 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू 2। तो 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस अल्फा, यानी 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अल्फा, या फिर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 1। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 1। ठीक है, तो यहां से इसको डाल लेते हैं इसके अंदर, 3 इंटू 2 अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3, और यहां से क्या बन गया, 5 अल्फा इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक बार ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा। थोड़ा सा मे बी मैंने कैलकुलेशन में गुफअप मार दिया मुझे लग रहा है, चलिए कोई नहीं, एक बार दोबारा कर लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या बन रही है रादर, ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन बन रही है 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा। अब सही है, तो 5 इज इक्वल टू 3 अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू 5/3। तो बीटा कितना आ गया, 10/3 माइनस 1, यानी बीटा इज इक्वल टू 7/3, यानी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज 5/3, 7/3। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है इसने, कि हमको वो इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 4 अल्फा 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसके अंदर, सिंपल सा तरीका, बेस्ट तरीका देखिए ध्यान से क्या है। ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा गिवन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा उस इक्वेशन का, 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो 5 टाइम्स 5/3 प्लस 7/3, तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, तो ये सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, 20। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा इंटू 4 प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 4 अल्फा, तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 17 अल्फा बीटा। तो ये दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 17 अल्फा बीटा। तो ये हो गया 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 9 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये हो गया 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा, कितना आ गया 35/9। तो इसको कैंसल आउट करते हैं, आई थिंक ये 99 आ रहा है। तो इक्वेशन आ गई मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 99 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इज अ वेरी एवरेज टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम, थोड़े लेंदी हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस, मगर मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे तो निकल जाता है उनसे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, अल्फा एंड बीटा आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज होल्डिंग ट्रू। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिएगा, डिटर्मिनेंट है ये, तो इसे मोस्ट सर्टनली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। बेस्ट प्रॉपर्टी यहाँ लगती दिख रही है सबसे पहले, कि वी शुड ट्राई टू रिप्लेस C1 बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। इफ यू डू दैट तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पहली वाली रो, पहली वाला कॉलम क्या बन जाएगा, पहला वाला कॉलम बन रहा है 2 प्लस साइन
2x, अगला वाला भी 2 प्लस साइन 2x, लास्ट वाला भी 2 प्लस साइन 2x। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट सब में कॉमन आ रहा है, ये बन गया cos स्क्वायर x, ये 1 प्लस cos स्क्वायर x और ये भी cos स्क्वायर x। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया sin 2x और 1 प्लस साइन 2x। fx में क्या करें अब आप 2 प्लस साइन x कॉमन निकाल लें, तो ये कितना बन गया 1 1 1 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin 2x और लास्ट में भी 1 प्लस साइन 2x। R2 को किससे रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1 और R3 को किससे रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R1। तो fx किसके बराबर आ जाएगा 2 प्लस साइन 2x और यहां पे क्या आ जाएगा 1 0 0 cos स्क्वायर x sin 2x 1 0 0 1। ठीक है, तो ये तो अपने को पता है। तो एक अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जनरली डायगोनल एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो fx क्वाइट क्लियरली आ गया हमारे पास में इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x। अगर वो इंटरवल किसकी बात कर रहा है यहाँ पे x बिलोंगिंग फ्रॉम π/3 टू π/6। ठीक है, तो इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लें इसका, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्वाइट क्लियरली इस तरीके का आएगा ग्राफ। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसी इंटरवल की ही बात कर रहे हैं और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी π/4 पे आएगी। ये कौन सा एंगल π/6 और ये वाला एंगल कौन सा π/3। ठीक है, इन दोनों पे वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, अपनी कॉमन सेंस ही अपने को कह रही है कि ये वो बन गया साइन π/3 π/6 के ऊपर और साइन π/3 पे कितना बन गया साइन 2 π/3। तो साइन π/3 और साइन 2 π/3 तो बराबर ही होते हैं, यानी मिनिमम वैल्यू कहीं पे भी आ जाएगी, इधर आए चाहे इधर आए, दोनों पे वैल्यू इक्वली आ रही है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू दोनों ही पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी क्वाइट क्लियरली π/4 पे। तो fx मैक्स कितना आ गया यहाँ पे fx मैक्स इज इक्वल टू 2 प्लस साइन π/2 यानी कि 3 और fx मिन कितना आ गया यहाँ पे 2 प्लस साइन π/3 यानी 2 प्लस अंडर रूट 3/2। ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट 3/2। Now according to the question he is talking about two things here। वो कह रहा है कि fx मैक्स किसके बराबर है अल्फा के और fx मिन किसके बराबर है बीटा के। ठीक है, तो fx मैक्स किसके बराबर आया अल्फा, अल्फा किसके बराबर हो गया इसका मतलब 3 और बीटा किसके बराबर हो गया 2 प्लस अंडर रूट 3/2। तो उसके बाद ऑप्शंस हल्की सी चेक करने को वो बोल रहा है मे बी हमको क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्वाइट क्लियरली दिख रहा है अपने को कि अंडर रूट अल्फा इज इक्वल टू √3 और बीटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं एक बार, सिंपल सा ही है ये तो 4 प्लस 3/2 प्लस 2√3 प्लस 2√3। ठीक है, प्लस 2√3। ठीक है, अब ध्यान से आप देखेंगे ऊपर क्वेश्चन के अंदर, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा किसके बराबर आ रहा है बीटा स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, रादर बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट अल्फा में क्या होगा ये √3 वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट कर जाएगा और रिमेनिंग किसके बराबर आ रहा है 19/, रिमेनिंग किसके बराबर आ रहा है 19/4। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। अब आप देख लीजिए एक से ज्यादा चैप्टर कनेक्ट कर रखे हैं आजकल इन्होंने, तो मल्टीपल चैप्टर अच्छे होने चाहिए एक सिंगल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ कुछ और ये उनमें से एक है। इसमें बस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा क्वेश्चन, आगे जाकर दिखाऊंगा आपको कैसे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स 2x इज इक्वल टू
cos inverse 2x is equal to pi plus cos 2 cos inverse under root of 1 minus x square, यानी 2x is equal to cos of pi plus 2 cos inverse under root of 1 minus x square. ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं इस केस के अंदर थीटा। तो 2x is equal to cos of pi plus 2 थीटा, या फिर 2x is equal to minus cos 2 थीटा। ठीक है, तो आपने थीटा किसको माना था? यहाँ पे थीटा हमने माना था कॉस को। ठीक है, कॉस इनवर्स वाले पोर्शन को। तो पहले तो बात 2x इज इक्वल टू -2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यानी 2x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया था? थीटा, यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। उसको चलिए इधर पुट बैक कर देते हैं हम। तो ये हो गया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1। तो ये 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1। 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर, 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर -1, या फिर 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको सॉल्व कर जाएंगे तो हमारी वैल्यू। अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड जरूर करिएगा, क्योंकि यहां लिखा x इज लाइंग इन द क्लोज्ड इंटरवल माइनस हाफ टू हाफ। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे, अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि माइनस हाफ टू हाफ में ही लेना है बस, क्योंकि क्वेश्चन में डोमेन ही इतना है x का, डोमेन से बाहर तो जाया नहीं जा सकता ना आंसर कभी भी कैलकुलस के अंदर, कैलकुलस क्या पूरे मैथ्स में इरादा। तो x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 अपॉन 4, यानी x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाय 4, यानी x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बाय 4, यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। आप ध्यान से देखेंगे तो दो आंसर आ रहे हैं, x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 बाय 2 या x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाय 2। I'll have to reject this answer because it is not lying in the interval minus half to half, and I will most certainly be accepting this answer, क्योंकि इसकी अप्रॉक्स वैल्यू की अगर आप बात करें तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू बन रही है 0.7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी 0.7 डिवाइडेड बाय 2 इज ऑलमोस्ट 0.35। 0.35 is most certainly belonging in the given interval। तो यही वाला आंसर एक्सेप्ट होगा पहले तो x के लिए। अब उसने मांगा है मेरे से सिग्मा 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -1। अब x की वैल्यू क्या हमने एक्सेप्ट करी है यहाँ पे 1 माइनस रूट 3 बाय 2। तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर -1। तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स, ये हो गया 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 -1। तो ये हो गया सिग्मा 2 टाइम्स साइन इनवर्स 2 माइनस रूट 3 बाय 4, या फिर 2 टाइम्स साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए। तो अब ये वाली वैल्यू कितनी आती है? तो अपने को पता है ये -π/3 के बराबर है। तो दिस इज 2 इंटू -π/3, या फिर आपका आंसर आ गया -2π/3। वंस अगेन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस जरूर मांगते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, क्योंकि अब धीरे धीरे आप वो वाले क्वेश्चन भी तो देखेंगे जो मीडियम और हार्ड लेवल के इस एग्जाम के हिसाब से। लकीली ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है हमको कि रूट 3 प्लस रूट 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर -4 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 10। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस तरीके से इजी है? पहली बात तो मैं ये बात बोलूंगा कि हमने को दिख जाना चाहिए कि जो ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में काफी पहले भी पूछे जा चुके हैं।
तो √3 प्लस √2 को अगर हम y मान रहे हैं तो √3 माइनस √2 वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 1/y। अब दोनों पे लकीली एक्सपोनेंट सेम है तो ये वाला पोर्शन कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, ये वाला आ गया 1/y। ठीक है, √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तभी ये दोनों को मैंने क्या बोला है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहां क्या बन गया y प्लस 1/y इक्वल टू 10, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 4 अपॉन 2, यानी y इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 96/2, यानी y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 96 को आप क्या लिख सकते हैं 16√6, यानी 4√6 आ जाएगा। तो 5 प्लस माइनस 4√6। ठीक है, तो y कितना लिया आपने √3 प्लस √2 का raised to the power of x minus 4 is equal to either 5 plus 4√6 या फिर √3 plus √2 raised to the power x square minus 4 equal to 5 minus 4√6। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया अंडर रूट x माइनस 4 इक्वल टू √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया √3 प्लस √2 x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ रहा है, तो कैन आई राइट इट एज मोस्ट सर्टेनली √3 प्लस √2 होल टू द पावर -2, यानी x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस √6, और इधर से क्या आ रहा है x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -2, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर कमिंग हियर, 4, है ना। क्वेश्चन में आई थिंक उन्होंने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मांग लिए बेसिकली हमसे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग इन द सेट वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, आंसर आ गया इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इंटीजर टाइप पे शुरू करते हैं अब हम। ओके, अब देखते हैं इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जनरली इनमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक साल का मेंस का यही देखा गया कि इंटीजर टाइप में वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए नेवर माइंड, ध्यान से देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें बोला द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी इज 50 एंड द फर्स्ट टर्म इज 8। सबसे पहले हम देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से इस्तेमाल करते हैं, 1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 50। तो ये हो गया A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, दिस इज इक्वल टू 50, या 4A प्लस 6D इक्वल टू 50, या 32 प्लस 6D इक्वल टू 50, या D इक्वल टू 3, D इक्वल टू 3। ठीक है, अब सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स कितना है 170, यानी an प्लस an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 प्लस an माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 170। तो ये कितना आ गया 4a प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 4 टाइम्स d, दिस इज इक्वल टू 170, यानी 4a प्लस 4n माइनस 10 टाइम्स d इज इक्वल टू 170। a की वैल्यू कितनी थी 8, तो दोगे 32 प्लस 4n माइनस 10, और d की वैल्यू आई थी जस्ट ऊपर हमने निकाली है 3, दिस इज इक्वल टू 170। तो ये हो गया 4n माइनस 10 इज इक्वल टू 138 अपॉन 3, यानी 4n माइनस 10 इज इक्वल टू हाउ मच, कैलकुलेशन कर लेंगे तो 46, यानी 4n इज इक्वल टू 56 आ रहा है, यानी n इज इक्वल टू 14 आ रहा है। n किसके बराबर आ रहा है 14। अगर n 14 है, नंबर ऑफ टर्म्स 14 है, तो मिडिल टर्म कौन सी है 7th टर्म एंड 8th टर्म, तो a7 इंटू a8, तो ये हो गया a प्लस 6d इंटू a प्लस 7d। a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर 8, तो ये हो गया 8 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 8 प्लस 7 इंटू 3, तो ये हो गया 26 इंटू 29। 26 इंटू 29 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक इट्स कमिंग आउट टू बी 754। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशंस का ध्यान रखिएगा क्योंकि इंटीजर टाइप में कैलकुलेशंस ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो प्रिसीजन से कैलकुलेशन करना है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो चीजें बोल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश 1x प्लस जी डबल डैश 2। चलिए, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन है जी एक्स इज इक्वल टू एफ ओ 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर ओके। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस जी डैश 1, या फिर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, अगर हम इसको एक बार इंटीग्रेट करें, इसको एक बार हम इंटीग्रेट करें, तो यहां पे क्या बन रहा है, इसका मतलब दैट एफ डैश एक्स किसके बराबर आ रहा है, 2x प्लस सी, 2x प्लस सी। एफ डैश एक्स किसके बराबर आ रहा है, 2x प्लस सी, यानी g डैश 1 इज most certainly coming out to be equal to some constant. G dash 1 is coming out to be equal to some constant. ठीक है, ओके। चलिए, इन चीजों को इस्तेमाल कर लेंगे आगे जाके क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले अब क्या करते हैं, इसके अंदर ये वाली चीज अब पुट कर देते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जी एक्स की इक्वेशन में आई थिंक काम आ जाएगी हमारे। तो जी एक्स इज इक्वल टू एफ ओ 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस जी डैश 1 प्लस 2। जी एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ओ 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश 1 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, अब देखिएगा दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ओ 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस जी डैश 1। ठीक है, ओके। और जी डबल डैश एक्स किसके बराबर है, ये बराबर आ रहा है 2 टाइम्स एफ ओ 1 प्लस 2। ठीक है, ओके। अब इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके अगर हम सवाल निकालने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा आई थिंक। ठीक है, ओके। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके। ये हमको एक दो शिक्षा यहाँ दे रहा है, सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन। क्या, पहली बात, एफ डबल डैश एक्स क्या है, कोई कांस्टेंट। इसी तरीके से जी डबल डैश एक्स भी क्या है, कोई कांस्टेंट। तो मोस्ट सर्टेनली ये शायद इशारा कर रहा है कि ये दोनों कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन रहे होंगे। 100% ये दोनों किसी ना किसी तरीके के क्वाड्रेटिक फंक्शन रहे होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कि एफ एक्स जो होगा वो क्वाड्रेटिक किस टाइप का होगा, क्योंकि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट इन्होंने कितना दे रखा है, 1। उसका लीडिंग कोएफिशिएंट दे रखा है 1। According to the question, fx is of the type x square plus ax plus b। इसी तरीके से gx किस टाइप का रहा होगा, मोस्ट सर्टेनली वो रहा होगा कुछ cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे अगर हम f डबल डैश, अब f डैश x किसके बराबर आ रहा है, 2x प्लस सी, यानी a की वैल्यू कितनी यानी अब ध्यान से अगर आप कंपेयर कर लें इन दोनों एक्सप्रेशंस को, f डैश x किसके बराबर हो रहा है, f डैश x इक्वल टू 2x प्लस a, यानी g डैश 1 इक्वल टू a, g डैश 1 इक्वल टू a। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 डाल देते हैं इस इक्वेशन में, तो g डैश 1 किसके बराबर आ रहा है, 2 टाइम्स एफ ओ 1 प्लस 2 प्लस जी डैश 1, यानी ये हो गया कैंसिल, यानी एफ ओ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। एफ ओ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। ओके, अगर एफ ओ 1 अपना -2 आ चुका है, यानी -2 किसके बराबर है, अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर से इक्वेशन एक बार दोबारा मैं नीचे लेके आ रहा हूं। ठीक है, एफ ओ 1 किसके बराबर आ चुका है, -2। ठीक है, चलिए, तो अब कोएफिशिएंट्स एक बार हम धीरे धीरे करके कंपेयर करने शुरू करते हैं, दोनों के अंदर जो भी इक्वेशंस हमारे पास में आ रही थी वहां पे। ठीक है, यहां पे पहली बात जी डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि एफ ओ 1 कितना निकाल चुके हैं, -2 के बराबर। अगर जी डबल डैश एक्स 0 आ चुका है, अगर जी डबल डैश एक्स 0 आ चुका है, इसका मतलब एफ एक्स क्या था हमारा, एफ एक्स था, अगर आप दोबारा पहली इक्वेशन की तरफ वापस जाएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस
g dash 1x plus g double dash 2 प्लस g डबल डैश 2। ठीक है, तो g डबल डैश x हमेशा ही क्या है, कांस्टेंट। 2 डालें या इंफिनिटी, कुछ मर्जी डालिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश 1x। ठीक है, ओके, एफ एक्स इसके बराबर आ गया क्वाइट क्लियरली हमारा। ठीक है, एफ एक्स क्वाइट क्लियरली इसके बराबर आ चुका है हमारा। ठीक है, अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई है, -2। तो पुट x इक्वल टू 1 हियर, यू विल गेट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस जी डैश 1, या जी डैश 1 की वैल्यू इक्वल टू -3। जी डैश 1 की वैल्यू कितनी आ गई, -3। जी डैश 1 की वैल्यू अगर -3 है तो एफ डैश एक्स कितना था अपना, ऊपर दोबारा वापस जाए अगर हम, तो वो था 2x प्लस जी डैश 1। तो ये हो गया 2x माइनस 3 के बराबर। चलिए जी, ठीक है, अब एफ एक्स किसके बराबर आ गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अगर हमारा एफ एक्स आ गया तो जी एक्स भी बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, बस ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट ही तो करना है। ठीक है, तो निकालते हैं जी एक्स। जी एक्स आ रहा है किसके बराबर, अब देखिएगा एफ ओ वन की वैल्यू काफी बार यूज कर ली, -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना बन गया, जी एक्स इज इक्वल टू -2x स्क्वायर माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, या फिर जी एक्स इज इक्वल टू -3x प्लस। ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास में, एफ एक्स और जी एक्स दोनों की ही वैल्यू आ गई हमारे पास में। एफ एक्स कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और जी एक्स हमारा कितना आ रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जी एक्स इज इक्वल टू -3x प्लस 2। ओके, यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स किसके बराबर आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, या फिर अगर आप x इक्वल टू 4 डाल रहे हैं तो एफ ऑफ 4 माइनस जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो 14 इज द आंसर है। थोड़ा पेशेंस के साथ करने वाला क्वेश्चन है, मगर ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है वो वेक्टर का क्वेश्चन डाल रखा है इसके अंदर। वेक्टर के क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है दैट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर इज अ मिनिमम। ठीक है, अब अपने को पता होना चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ठीक है, वो वैसे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है जैसे उसका मतलब, तो बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है वो मिनिमम है। ठीक है, अब वो मिनिमम है ना, मिनिमम कब होता है वो वॉल्यूम, जब आप देखिएगा बेस बेस और जो हाइट है वो एक दूसरे के अगर एंटी पैरेलल बन जाए, उस तरीके का जो केस होता है उसके अंदर ये सबसे मिनिमम हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, u वेक्टर डॉट v वेक्टर क्रॉस w वेक्टर, दिस इज एट अ मिनिमम। ओके, दिस विल बी मिनिमम व्हेन u वेक्टर and v cross w vector have minimum angle between them, and that minimum angle will be equal maximum angle between them, and that maximum angle can be 180 degree, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से लिखें, लिखा है mod of u vector into mod of v vector cross w vector times cos of 180 डिग्री हो जाएगा ये, क्योंकि ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी टाइम्स कॉस थीटा। अब ये मिनिमम कब बनता है इसकी वैल्यू, जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, तो थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाए, यानी वो -1 हो जाए। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, एंटी पैरेलल, यानी यू वेक्टर इज व्हाट, माइनस u vector is what, lambda times v vector cross w vector. Why? Because u vector now is anti-parallel to the vector v cross w. ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अब बिल्कुल बेसिक से जाते हैं। अगर हम, उसने बताया ये मिनिमम वैल्यू अपने को ऑलरेडी बता दी है सवाल के अंदर, ये मिनिमम वैल्यू इक्वल टू है इंटू -1 आ जाएगा ऑब्वियसली कॉस की वजह से, ये है माइनस ऑफ अल्फा, माइनस ऑफ अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ इंटू अंडर रूट ऑफ 3401।
ठीक है। अब मॉड ऑफ यू कितना है, अल्फा, ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस अल्फा इंटू वी वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 3401 टाइम्स अल्फा। माइनस अल्फा से अल्फा गया, यानी इस वेक्टर का मॉडुलस कितना आ रहा है 3401 के बराबर। चलिए क्रॉस निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बनेगा अभी आगे थोड़ी देर तक, ठीक है, तो क्रॉस निकालते हैं आई जे। क्वेश्चन अब ध्यान से एक बार दोबारा देख लेते हैं ऊपर, ठीक है। वी वेक्टर कितना दे रखा है अपने को, वी वेक्टर आई थिंक गिवन है अल्फा आई प्लस 2j माइनस 3 के, तो ये बन गया अल्फा 2 माइनस 3, और ये बन गया 2 अल्फा 1 माइनस 1, तो ये हो गया आई कैप इंटू माइनस 2 प्लस 3 माइनस जे कैप इंटू माइनस अल्फा प्लस 6 अल्फा, ओके, प्लस के कैप इंटू माइनस 3 अल्फा, ठीक है। तो ये कितना बन गया आई कैप माइनस 5j कैप माइनस 3 अल्फा के कैप, ठीक है। तो 100% यहां तक हम करेक्ट ही जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, इस वेक्टर का मॉडुलस कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 3401। तो पहली बात इसका है कितना 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3401, ठीक है। तो 34 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3400, या फिर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, या अल्फा इज इक्वल टू 10, बिकॉज आई थिंक उसने क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा इस केस के अंदर। चलिए अब निकालना क्या अपने को, u डॉट आई निकालना है। u डॉट आई क्या हो गया, u डॉट आई अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हो रहा है u डॉट आई निकालना है, ठीक है। तो u डॉट आई निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। पहली बात u वेक्टर क्या लिया है हमने, दिस इज अल्फा टाइम्स v वेक्टर क्रॉस w वेक्टर, है ना, यही लिया है, ठीक है, लैम्डा टाइम्स दिस, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो u वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया लैम्डा इंटू v क्रॉस w डॉट आई डॉट आई, ठीक है। तो ये डॉट आई करके ये क्या आ रहा है, ठीक है, निकालते हैं इसको भी एक बारी, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये कितना बन जाएगा, u वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, ओके, ये कितना हो गया आई माइनस 5 अल्फा टाइम्स जे कैप माइनस 3 अल्फा टाइम्स के कैप डॉट आई, तो u वेक्टर डॉट आई वेक्टर हो गया, u वेक्टर डॉट आई कैप रादर हो गया इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो अपने को बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर u वेक्टर डॉट आई वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, दैट इज क्वाइट क्लियरली इक्वल टू लैम्डा, तो उसका स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, यानी लैम्डा अपने को निकालना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब उसने क्या बात करी थी, दैट u वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स v क्रॉस w, so we know that mod of u vector is equal to lambda times mod of u vector cross w vector। mod of ये कितना आया था अल्फा, और ये आया था लैम्डा टाइम्स, ठीक है। तो इन दोनों का हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, 1 स्क्वायर प्लस आई थिंक आया था 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यानी लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 34 अल्फा स्क्वायर प्लस 1, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी 10, यानी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 3401, आई थिंक इन दोनों का सम मांगा है, दैट इज 3501। तो इजी क्वेश्चन है, वंस अगेन थोड़ा सा लेंदी है मगर मुश्किल नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन तो देखिएगा हर एक किताब में हर एक मॉड्यूल में मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन का इनका इस बारी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के सवाल में इन्होंने क्या दिया है, इसका इंटीग्रेशन मांगा है 0 to 1 x to the power 21 plus x to the power 14 x to the power 7 2x to the power 14 plus 3x to the power 7 plus 6 1/7 times dx, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखेंगे अगर हम यहाँ पे, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर ही रखे होंगे तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहले वाले में से एक x कॉमन निकाल लेते हैं,
तो कितना बनेगा x टू द पावर 20 प्लस x टू द पावर 13 प्लस x टू द पावर 6, और ये हो गया 2x टू द पावर 14 3x टू द पावर 7 प्लस 6 टाइम्स बाय 7 dx। अब इस x को अगर इधर अंदर ले जाएंगे तो कितनी पावर के साथ अंदर जाएगा, वो जाएगा टू दी पावर 7 के साथ अंदर। ठीक है, जनरली इसी तरीके के क्वेश्चन में यही वाली चीज अप्लाई करी जाती है। तो ये बन जाएगा 2x टू दी पावर 21 प्लस 3x टू दी पावर 14 प्लस 6x प्लस प्लस 6x टू दी पावर 7 रेज टू दी पावर 1/7 dx। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको अगर हम t पुट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ठीक है, सारा कोएफिशिएंट्स का खेल रहता है इस क्वेश्चन के अंदर। प्लस 3x टू द पावर 14 प्लस 6x टू द पावर 7 इक्वल टू t। डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड, यहां आ जाएगा 42 टाइम्स x टू द पावर 20, है ना। अब सारों में क्या आएगा, आगे कोएफिशिएंट कितना आता चला जाएगा 42 ईच। तो ये हो गया x टू द पावर 20, ये हो गया x टू द पावर 13 और ये हो गया x टू द पावर 6 dx दिस इज इक्वल टू dt। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन हम किसके बराबर बना लेंगे, dt बाय 42। तो ये बन गया 1/42 टाइम्स dt, और अगला वाला पोर्शन क्या है, t रेज टू द पावर ऑफ 1/7। अब लिमिट क्या बन जाएगी, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू, t की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और x इक्वल टू 1 पे t की वैल्यू कितनी आ रही है 2 + 3, तो ये 11 आ रही है। ठीक है, तो ये 1/42 इंटू टी टू द पावर 8/7 अपॉन 8/7 एंड दिस इज 0 to 11। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, ये कैलकुलेशन ही करनी है बस अपने को इस क्वेश्चन में भी फिर से एक बार। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्वाइट क्लियरली, किसी कैलकुलेशन लगेगी इसमें भी, 7/42 इंटू 8 इंटू 11 रेज टू द 11 टाइम्स 8/7 माइनस 0। ये बन गया कितना 6 बन गया 1/48 11 8/7। आई थिंक इन तीनों कोएफिशिएंट्स का सम मांगा हुआ है क्वेश्चन में, तो 48 + 8 + 7 दिस इज इक्वल टू 63। तो आई होप योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन इसके अंदर कौन सा है, नेक्स्ट एरिया का क्वेश्चन है। तो मोस्ट सर्टेनली इसमें हमको ग्राफ स्केच कर लेना चाहिए एक बारी। ठीक है, तो ग्राफ स्केच कर लेना चाहिए। तो ग्राफ क्या कह रहा है, इसके अंदर फंक्शन दो तरीके से डिवाइडेड होगा ऑब्वियसली, एक x ग्रेटर देन 3 पे और एक x लेस देन 3 पे। लकीली एरिया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे -1 to 2 वाले पोर्शन का निकालना है, तो मैं सिर्फ x लेस देन 3 वाले पोर्शन को स्केच करूंगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है -(x) इंटू x - 3। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसका स्केच कैसे आएगा। ऑब्वियसली ये एक डाउनवर्ड ओपन पैराबोला आएगा। ये हो गया -(x²), ये हो गया -(x² + 3x)। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा इन दोनों के रूट्स क्या बन रहे हैं 0 एंड 3। ठीक है, तो इसका कर्व कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। अब x एक्सिस के साथ एरिया कौन से वाले रीजन का निकालेंगे हम, -0 to -1 वाला ये वाला पोर्शन हो गया, और 0 to 2 वाला पोर्शन ये हो गया। तो ये हो गया A1 और ये हो गया A2। तो अगर हमको टोटल एरिया निकालना है तो यहाँ होगा mod ऑफ A1 + A2, क्योंकि ये एरिया नेगेटिव है और वो एरिया पॉजिटिव है। तो बस इसमें इसी चीज का ध्यान में रखने के 4 नंबर दे दिए इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, mod ऑफ द इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम -1 to 0 -(x² + 3x) dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 -(x² + 3x) dx। ठीक है, तो इसको अगर हम निकाल ले जाएं अब, तो एरिया किसके बराबर आ रहा है, देखिएगा इंटीग्रेट करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स हैं ये तो। सबसे पहले इंटीग्रेट अगर हम इसको कर जाएंगे तो ये बन रहा है -(x³/3 + 3x²/2 -1 to 0। ठीक है, प्लस -(x²/3 + 3x²/2 फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, ओके, तो एरिया कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 0 - 1/3 + 3/2।
ठीक है, प्लस -4/3 प्लस 3/2 इंटू 4, तो ये हो गया 2, 6 - 4/3 बन जाएगा आई थिंक ये, ठीक है। और ये कितना हो गया, एरिया इक्वल टू, ये मॉड लगा रखा है हमने, तो ये मॉड के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, मॉड तो पॉजिटिव आ जाएगा रादर, सॉल्व क्या करना है उसको, 2 + 9, तो ये कितना आ रहा है, आई थिंक ये आ रहा है 11/6 आ रहा है यहाँ से आई थिंक, है ना, 11/6, और यहाँ से -4/3 प्लस 6, ठीक है। तो आई थिंक इसको और अच्छे से सॉल्व कर दिया, आई थिंक 12a मांगा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अधिक फैक्टर सारे खत्म हो जाएंगे, 22 माइनस ये कितना बन जाएगा 4, 16, 16 + 72, ठीक है। तो यू विल गेट द फाइनल आंसर नाउ, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं, और 22, ओके, ठीक जा रहे हैं आई थिंक, ठीक है। कैलकुलेशन का मेरे ख्याल से मैंने कोई बूफा मार दिया, 1 मिनट, माइनस x³ था ना यहाँ, तो -8/3 आएगा रादर, -8/3, तो 8 × 12, ये 32 आ जाएगा रादर, ये कितना आ जाएगा 16 नहीं, ये तो 32 आ रहा है, ठीक है। तो ये एरिया 12a = 62, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 26 इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है अपने को, ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है f' प्लस fx, दिस इज इक्वल टू 0 to 2 ft dt, ठीक है। तो ये मोस्ट सर्टेनली एक डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसकी कोई वैल्यू आएगी, लेट दैट वैल्यू बी इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा, मैं इसको ले रहा हूं किसी कांस्टेंट लैम्डा के बराबर ले रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इसको कैसे कर सकते हैं, f' प्लस fx, this is equal to lambda, I'm going to multiply both the sides by e to the power x, है ना। अब इसका ट्रिक देखिएगा, e की पावर x से मल्टीप्लाई करने का फायदा, आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड में एक डेरिवेटिव बन जाएगा क्वाइट क्लियरली, ठीक है। किसका डेरिवेटिव बन रहा है, डी डी एक्स ऑफ e raised to the power x fx equal to lambda times e to the power x, if integrate on both the sides, this is e to the power x fx equal to lambda e to the power x plus c, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब इसके अंदर f(0) डाल देते, x को 0 डालना है अपने को, अगर आप x को 0 डाल रहे हैं, fx की वैल्यू कितनी गिवन है, e raised to the power -2, तो e raised to the power -2 is equal to lambda into 1 plus c, या फिर लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास में, लैम्डा इज इक्वल टू c माइनस e टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। तो ध्यान से अब इस इक्वेशन को दोबारा से अगर हम देखें, ठीक है, तो इक्वेशन को देखें या फिर हम इंटीग्रेशन को देखें, अगर हम लैम्डा किसके बराबर लिया था हमने, वी टुक लैम्डा इज इक्वल टू एज 0 to 2 ft dt, यही लिया था, है ना, 100% हमने यही लिया था, ठीक है। अब ऊपर से क्या आया था, fx की वैल्यू आ गई थी हमारे पास में, अगर हम थोड़ा और गौर देते, fx इज इक्वल टू लैम्डा प्लस c टू द पावर -x, और लैम्डा जस्ट अभी हम निकाल के हटे हैं, c e टू पावर -2, तो डाल देते हैं c माइनस e टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। दिस वाज इक्वल टू लैम्डा, दिस वाज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो ये आ गया ये वाली चीज, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस c टाइम्स e टू द पावर ऑफ -x, और लेफ्ट हैंड साइड में भी डाल देते हैं लैम्डा की वैल्यू, c माइनस e रेज टू द पावर ऑफ -2, दिस इज इक्वल टू दिस। चलिए अब इंटीग्रेट ही तो करना है, तो इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं, ये बन गया cx माइनस e टू द पावर -2 टाइम्स x फ्रॉम 0 to 2, और ये कितना हो गया, ये आ गया -c रेस्ट पावर -x 0 to 2, ठीक है। तो डालते हैं वैल्यू इसके अंदर, c माइनस e टू द पावर -2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2c माइनस e रेस्ट टू द पावर -2 इंटू 2 प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय -c e रेस्ट टू द पावर ऑफ -2 माइनस, या रादर ये बन जाएगा प्लस c, तो बस c की वैल्यू निकालनी है अपने को, अभी थोड़ा सा ज्यादा फैक्टर बन गए हैं, बस डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। c से c कैंसिल कर रहा है आई थिंक, यहाँ पे c से c कैंसिल कर रहा है, ठीक है, ओके। और यहां से क्या बन जाएगा, e रेज टू द पावर -2 इक्वल टू 2c, या फिर c इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स e टू द पावर ऑफ -2, c इज इक्वल टू दिस,
ठीक है, अगर आपने सी निकाल लिया आपका एफ एक्स आ गया। ठीक है, आपका एफ एक्स क्वाइट क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, अगर एफ एक्स आ जाएगा तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 कंप्यूट कर सकते हैं। आई थिंक आप, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाता हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मांगा है उन्होंने और दे रखा है कि दैट लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं हम, अपने को पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस ए बी सी एंड डी हैं, मान लीजिए इसके दो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल ए सी और दूसरा डायगोनल बी डी, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी क्रॉस बी डी। ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एसी वेक्टर लिख लेते हैं। कितना आ रहा है, एसी वेक्टर आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है, आई कैप वाला पोर्शन तो कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ आएगा 3i प्लस, सॉरी 3j प्लस 3k, कुछ इस तरीके का आ रहा है एसी वेक्टर, 3j प्लस 3k। ठीक है, ओके। और बीडी वेक्टर कितना आ रहा है, बीडी वेक्टर इज इक्वल टू 8i प्लस 5j प्लस लैम्डा के। ठीक है, अब देखिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कितना गिवन है, 18 यूनिट्स। तो ये कितना हो गया, 18 इंटू 2 इज 36, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ AC क्रॉस BD। ठीक है, तो 36 इज इक्वल टू I J K 033। ठीक है, 8 5 एंड लैम्डा, 8 5 एंड रादर माइनस लैम्डा आएगा ना यहाँ, माइनस लैम्डा, 8 5 एंड माइनस लैम्डा। ठीक है, तो इफ वी कैलकुलेट दिस 36 इज इक्वल टू I इंटू माइनस 3 लैम्डा माइनस 15 माइनस j इंटू माइनस 40 प्लस k इंटू माइनस 24। ठीक है, इसका मॉड अपने को लेना है, दिस इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड आफ्टर टेकिंग द मॉडुलस, तो यहाँ हो गया माइनस 3 लैम्डा माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस, एक मिनट कैलकुलेशन दोबारा देख लेते हैं हम एक बार, जे के साथ कितना माइनस 24 आएगा ना, गलत चले गए हम यहाँ पे, जे के साथ भी माइनस 24 आ रहा है, के के साथ भी माइनस 24 आ रहा है, इसलिए तो कंफ्यूज कर गए थे, माइनस 24 आ रहा है। आई थिंक 24 का स्क्वायर दो बार आ जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 24 का स्क्वायर। ओके, 9 बाहर आ जाएगा, आई थिंक लैम्डा प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 12 स्क्वायर माइनस, ओके, 2 इंटू 8 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 16 बन रहा है, लैम्डा प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। आई थिंक वहां दिया है मॉड लैम्डा इज लेस देन 5, अगर मॉड लैम्डा लेस देन 5 है तो दिख रहा है अपने को लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही है, लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही है, तो उससे आंसर अपना आ जाएगा 11 हो जाएगा आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं वेन डायग्राम बना देता हूँ इसके अंदर और कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर भी, बेसिक वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर हम मान लेते हैं ए उन सेट ऑफ नंबर्स का है जो कि 2 से डिविजिबल है, 3 उनका सेट, बी उनका सेट है जो 3 से डिविजिबल है, और सी उनका सेट है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ओके। तो वेन डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये हमको बोल रहा है कि दोज विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3 बट नॉट बाय 7। तो ध्यान से देखिएगा, पहले तो मैं तीनों सर्कल बना देता हूं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये है मेरा सेट सी। ठीक है, अब मेरे को लेना कौन सा पोर्शन है, यहां पे लेना मुझे पोर्शन है जो कि ए और बी सेट में हो मगर सी सेट में ना हो, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर, एक मिनट मैं कलर फिल कर देता हूं, ये वाला पोर्शन लेना है। ठीक है, ये सेट ए, ये बी और ये सेट सी, तो क्वाइट क्लियरली ये हमको ये वाला रीजन निकालने को बोल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, अगर ये पूरे रीजन की बात करते हैं, जो ये पूरा ये वाला पोर्शन भी अगर आ जाता है इसके अंदर, मान लीजिए इसमें मैं यही येलो रंग भर रहा हूं जहां पे, ठीक है, तो ये बन जाता क्वाइट क्लियरली सीधा सीधा ए यूनियन बी आ जाता, ये सीधा सीधा ए यूनियन बी आ जाता। ठीक है, तो ये हो जाता नंबर ऑफ ए यूनियन बी। मगर यहां से अब कौन कौन माइनस करना है अपने को, पहले ये वाला रीजन माइनस करना है। ये वाला रीजन कौन सा है, इसकी वैल्यू तो क्वाइट क्लियरली पता ही है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस वाले रीजन की वैल्यू नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये फाइनल कौन सा रीजन है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये कितना बन गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और ये अब आप देखेंगे जो तीनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो 2 बार प्लस के साथ में आ रहा है, 1 बार माइनस के साथ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये तो पता ही है अपने को क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब नंबर ऑफ ए कौन है, विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो वो निकाले जा सकते हैं। नंबर ऑफ बी कौन है, डिविजिबल बाय 3, निकाले जा सकते हैं। नंबर ऑफ सी डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कौन से आएंगे, ऑब्वियसली जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, यानी उनके एलसीएम से डिविजिबल है, यानी 6 से डिविजिबल नंबर है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में कौन आएगा, जो ए और सी दोनों से डिविजिबल है, यानी जो 14 से डिविजिबल है। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में कौन आएगा, जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 21 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप आई थिंक आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर कितने आते हैं, ओरली दिख रहा है 450 आ जाएंगे। ठीक है, 3 से डिविजिबल कितने आते हैं, पहला 102 और लास्ट वाला कौन सा होगा, 999। ठीक है, तो ये क्वाइट क्लियरली कितना नंबर बन रहा है, ये 300 बन जाएगा आई थिंक। ऐसी बाकी निकाल के यू कैन डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ। और समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन मॉड्यूल में भी मिल जाएगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ही, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ही। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, इसका रिमाइंडर निकालना है व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 49। अब ध्यान से देखिएगा, तो 19 को क्या लिखा जा सकता है, 21 माइनस 2 रेज टू द पावर 200, और ये हो गया 21 प्लस 2 रेज टू द पावर ऑफ 200। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑड पावर्स जो 2 की हैं वो कैंसिल कर जाएंगे, इवन पावर्स जो है वो ऐड कर जाएंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 21 रेज टू द पावर ऑफ 200, 21 इंटू 21 रेज टू द पावर ऑफ 200 प्लस क्या आएगा नेक्स्ट में, बोल देखिएगा 200C 20, नेक्स्ट में आएगा यहाँ पे 200C2 21 रेज टू द पावर 198, 2 का स्क्वायर, सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म देखिएगा, रेज टू द 198 21 का स्क्वायर प्लस 200C 200, ओके, मल्टीप्लाइड बाय रादर 2 टू द पावर 198 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 2 टू द पावर 200। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जहां पे भी 21 की कोई इवन पावर होगी तो वो वाले सारे नंबर 49 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इवन पावर वाले पोर्शन का क्या होगा, एक 7 का फैक्टर दोनों से आएगा, 21 क्या होता है 7 इंटू 3, तो अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 49 अपने आप आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन 49 से डिविजिबल है। यहां दिक्कत आएगी, यहां दिक्कत कैसे आएगी देखिएगा, तो इस वाले पोर्शन को ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस इतनी करी है कि यहाँ 49 लैम्डा लिख लिया जाएगा, इस वाले पोर्शन को हमको लिखना पड़ेगा 2 इंटू दिस 2 टू द पावर ऑफ 201, तो ये हो गया 49 लैम्डा प्लस 8 रेज टू द पावर ऑफ 67, 49 लैम्डा इंटू 7 प्लस 1 रेज टू द पावर ऑफ 67। चलिए अब इसको खोलना शुरू करते हैं, 7 प्लस 1 रेज टू द पावर 67 को खोलेंगे तो 67C 0
7 रेज टू द पावर ऑफ 67, ठीक है, सो ऑन चलते चले जाएं, तो 67C 66 7 टू द पावर 1, 1 टू द पावर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 1 ही रहता है वो तो, और ये हो गया 67C 67 टाइम्स 1, ठीक है। ओके, इससे पहले वाली जितनी आएंगी वहां 7 का स्क्वायर आएगा, तो वो वंस अगेन 49 से डिविजिबल हो जाएगा। ये वाला पोर्शन दिखेगा 67 इंटू 7 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया 49 इंटू 7 प्लस 18 इंटू 7 प्लस 1, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी 49 से डिविजिबल हो गया। रिमाइंडर ही तो निकाल है, रिमाइंडर यानी यहीं से आने वाला है। 18 इंटू 7 कितना होता है, दो बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन आ गई, 126 प्लस 1 यानी 127, ठीक है, 127। अगर 127 को हम 49 से डिवाइड करें, ठीक है, तो वी विल गेट आवर आंसर इन दिस केस, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which happens to be the last question here and one of the easiest questions. इसमें ये बोल रहा है the number of words with or without meaning that can be formed using the word letter of the word assassination so that all the vowels occur together. सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन कितनी बार है, ठीक है, ये बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। आई थिंक ये भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है इस तरीके के। क्वाइट क्लियरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे वी हैव द वर्ड assassination, वी हैव हाउ मेनी एज। पहली बात तो हम देखते हैं एज कितने हैं यहाँ पे, ए वॉवल भी है, ए वॉवल भी है, देखते हैं नंबर ऑफ एज कितने हैं यहाँ पे। तो यहाँ ए है, 3 एज है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में 3 एज है, ठीक है, ओके, 3 हमारे पास में एज है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एस कितने हमारे पास में, कॉन्सोनेंट में अलग से लिख रहा हूं, 4 हमारे पास एस है, ठीक है। नंबर ऑफ आईज कितने हमारे पास में, 2। नंबर ऑफ एन कितने हमारे पास में, वंस अगेन 2, ठीक है। नंबर ऑफ टी कितने हमारे पास में, 1। नंबर ऑफ ओ कितने हमारे पास में, 1, ठीक है। तो क्वाइट क्लियरली यही यहाँ पे सारा खेल है, यही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है ऑल द वॉवल्स आर कमिंग हियर टुगेदर, ठीक है। तो ए आई 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 ओ, इन सबको हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग में बांध दिया, और रिमेनिंग कौन बचा, एस एस एस, ठीक है, और एन एन, और एक बचा टी। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 8 हो गए हमारे पास में एंटिटीज। तो ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ऑब्वियसली इनमें इंटरनल अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द आंसर एज 50400। आई होप आपको पेपर समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग एग्जाम्स एंड योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। थैंक यू।